क्लास 12 7th लेसन है आपका समाकलन या इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स क्या होता है? किसी फलन के अवकलज का प्रति अवकलज ज्ञात करने को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। प्रति अवकलज को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो अवकलज को आपको पता ही है डेरिवेटिव कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ये याद रखें, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। क्या आप समझे? इसमें मतलब ये है कि अगर हमें अवकलज मतलब डेरिवेटिव, अभी किसी फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव पता है, माना कोई फंक्शन है हमारे पास f(x), इसका डेरिवेटिव ये बताया था मैंने आपको, इसका डेरिवेटिव f'(x) अगर हमें पता है तो क्या हम इस डेरिवेटिव से क्या ये फिर से फंक्शन प्राप्त कर सकते हैं? तो ये इस डेरिवेटिव से इस फंक्शन को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? प्रति अवकलज या एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, तो प्रति अवकलज ज्ञात करने के प्रक्रम को ही हम इंटीग्रल कहते हैं या समाकलन कहते हैं। तो समाकलन का विकास निम्न इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए किया गया कि यदि फलन का हमें अवकलज ज्ञात हो, जो मैंने अभी बताया कि अगर हम उससे का डेरिवेटिव ज्ञात हो तो हम उस डेरिवेटिव से उस फलन को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कि निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत फलन के ग्राफ से घिरे क्षेत्र का क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। माना कि कोई हमारे पास कोई फंक्शन है y बराबर f(x) और उसका हमारे पास कैसा भी ग्राफ बन रहा है, तो कोई निश्चित प्रतिबंध तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करते हैं? समाकलन का यूज़ करते हैं। तो समाकलन के दो रूप हैं, एक है अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। अनिश्चित मतलब इनडेफिनिट और निश्चित मतलब डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, अब इसको समझना है आप लोगों ने कि समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अवकलन जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? अवकलन का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। मतलब अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तो इसको समझते हैं कि कैसे। ठीक है, तो माना हमारे पास कोई अवकलज डेरिवेटिव है हमारे पास। ठीक है, हमें दे रखा है 2x। अब हमने देखना है कि 2x किसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब डिफ्रेंशिएशन किसका है 2x। तो हमने देखा कि क्या है? d/dx x² क्या आता है? 2x। ये तो बता रखा है कि x की पावर n से बताया है कि nx n-1 से, तो क्या आ गया? 2x। ठीक है, फिर हमने देखा कि इस x² में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तब उसका डेरिवेटिव निकालूं तो तब भी क्या मिलेगा हमें? 2x। फिर मैंने 10 तब भी 2x है। मैं 99 ऐड कर दूं x² में तब भी 2x मिलेगा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष पे पहुँचे? क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट का 0 होता है, तो हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं कि इन सारे फंक्शनों का मैंने डेरिवेटिव करा तो 2x आया। ठीक है, हमने कहा कि समाकलन क्या होता है? एक एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, मतलब कि इसका जो ये डेरिवेटिव है तो इसका समाकलन ये होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट, इसमें क्या लिख देंगे कि x² + c क्या है? कोई कांस्टेंट को हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तब भी 2x आएगा। तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि d/dx f(x) मतलब जो मैंने 2x लिया था प्लस c कैपिटल F(x) है ये, इक्वल टू आंसर में क्या मिलेगा मुझे? f(x). जैसे ये 2x मिला क्योंकि f(x) का 2x हो गया, लेकिन c का क्या हो गया? 0। अब हमने कहा ये रिवर्स प्रोसेस है, तो इसका मतलब कि जो ये f(x) आ रखा ये क्या है? ये क्या इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। ठीक है, मतलब यहाँ पर समझे एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन को हम इससे दिखाते हैं। एक s को जरा सा खींच लें, ऐसे ही समझें वैसे इसको। s मतलब सम, ये सबका योग के रूप में भी इसको हम क्या करते हैं? इंटीग्रल साइन को समझते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f(x) किसका? ये इसका एंटी डेरिवेटिव dx। ठीक है, अभी dx समझाऊँ क्या है? वो क्या होगा? f(x) + c, जो जिसका हमने क्या किया था? डिफ्रेंशिएशन किया था। ठीक है, इसको इस तरीके से समझें। मैंने क्या किया? d/dx x² + c का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे? x² का 2x और c का क्या मिल गया? 0। अब मैं 2x का इंटीग्रेशन करके मुझे क्या मिलना चाहिए? x² + c मिलना चाहिए। समझ गए? तो ये क्या हो गया? रिवर्स प्रोसेस।
डिफ्रेंशिएशन करके 2x आया और 2x का इंटीग्रेशन करके क्या मिलना चाहिए, x² प्लस c हमें मिलना चाहिए। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको देखते हैं। तो इंटीग्रेशन में कैसा आया होगा, तो 2x का इंटीग्रेशन, अब हम अभी पीछे पढ़ेंगे इसको फॉर्मूले को। तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 क्या हो गया, कांस्टेंट है। अगर मैं x का इंटीग्रेशन करूँगी तो इंटीग्रेशन x की पावर n होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n कितना है, 2 है, 2 नहीं 1 है इसमें, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, x² अपॉन 2। ठीक है, तो x² अपॉन 2 आएगा, तो हम ये क्या होगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जो बाहर है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 2x x² प्लस c मिल जाएगा। तो ये इससे आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन fx dx इक्वल टू fx प्लस c। ठीक है, अब इसमें समझें इनको क्या कहते हैं। जो c है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन क्या है, अचर है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और इसको हम क्या कहते हैं, जो fx है इसको कहते हैं हम इंटीग्रांड या समाकल्य। क्या कहते हैं, समाकल्य मतलब जिसका हमने समाकलन निकालना है, इसको कहते हैं इंटीग्रांड या समाकल्य। और ये मैंने बता दिया है, इंटीग्रेशन साइन है ये। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है dx है कि fx का x के सापेक्ष क्या निकालना, इंटीग्रेशन निकालना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको इस तरह के इसके फॉर्मूले हैं। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझें कि डिफरेंशिएशन में हमेशा पावर क्या होती है, लेस होती है, कम होती है, और इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि x² का डिफरेंशिएशन किया तो 2x आया, तो x की पावर पहले 2 थी, कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, 2x का मैंने इंटीग्रेशन किया तो x की पावर 1 है, तो आंसर में क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और याद रखें कि जो डिफरेंशिएशन में आंसर, जैसे इसमें 2 की क्या थी, मल्टीप्लाई थी, और इंटीग्रेशन में 2 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तभी तो ये x² प्लस c आया, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, इस सवाल में समझेंगे। अब है इसके इंटीग्रल्स के फॉर्मूले। ठीक है, तो इनको समझें पहले। क्या है, पहला है इसमें x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 प्लस c। ये मैंने अभी समझाया था कि डिफरेंशिएशन में पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इंटीग्रेशन में जुड़ जाती थी। यहाँ x की पावर n तो कम हो जाएगी, x की पावर n माइनस 1, nx n माइनस 1, n से मल्टीप्लाई, और इसमें n से डिवाइड होता है पावर, यहाँ n पावर से मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में पावर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। फिर डिफरेंशिएशन क्या है, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन। तो इसके लिए पहले सोचें कि इसका किसका ये इंटीग्रेशन है, किसका ये डिफरेंशिएशन है। तो हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, तो उल्टा चलना चाहिए। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। ये c कांस्टेंट तो बहुत ज़रूरी है सब में लिखना। फिर a की पावर x dx का, तो a की पावर x dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर log a। अब हमने कहा कि ये इसका विपरीत होता है, रिवर्स प्रोसेस होती है ना, तो हमें a की पावर x चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन है, तो ये कहाँ जाएगा, इसके साथ वाला इसके कहाँ चले जाएगा, उसमें ये log ये इसके नीचे चले जाए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये होना है जो सिर्फ ax है, जबकि हमें ये इसके साथ ये नहीं चाहिए, तो ये इसके कहाँ चले जाएगा, अपॉन में चले जाएगा। इसी प्रकार साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से माइनस इसमें आ जाएगा, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x। रिवर्स समझें, ये cos का साइन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा। वैसे ही cos x का क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी, सेक स्क्वायर का tan x प्लस सी, कोसेक स्क्वायर x का माइनस कोट x प्लस सी, सेक x कोट x का सेक x प्लस सी, कोसेक x कोट x dx का माइनस कोस x प्लस सी। सेम इसके क्या हैं, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें और हमें पता है कि इन्वर्स में साइन इन्वर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये साइन इन्वर्स x।
ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये और इसका इंटीग्रेशन ये, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरीके इसका हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 1/1 + x² का 10 dx मॉड x √1 x² का sec², इसमें माइनस है तो माइनस कोस sec² x। अब e की पावर x dx का, इसका डिफ्रेंशिएशन भी यही होता है और इंटीग्रेशन भी ये होता है, इसमें सिर्फ c। 1 का dx क्या होगा x, क्योंकि हमें पता है x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब एक एग्जांपल, जैसे x की पावर 3, अगर मैं इसका पहले x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ देख लो इसमें ये समझा रखा कि इसमें पावर लेस होती है और इसमें पावर ग्रेटर होती है, तो x की पावर 3 का क्या हो जाएगा x की पावर n+1/n+1, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 कितना हो गया 4, और 3 और 1 कितना हो गया 4। यहाँ मल्टीप्लाई होता है पावर से, यहाँ क्या होता है पावर से डिवाइड होता है।